की शक्ति, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। जात पात और भेदभाव को छोड़ छाड़ के प्रेम से मिलजुल के रहने की शक्ति, एकता की शक्ति, मिले देश के हर जवान को अवसरों का आसमान, ऊंचा उड़ने की शक्ति, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। घर घर में ज्ञान हो, हर सीने में दान हो, दान हो, दान हो, दान हो, हर आँख में सपना हो और मन में एक ठान हो, दान हो, दान हो, दान हो, ज्ञान की शक्ति, स्वाभिमान की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, स्वाभिमान की शक्ति, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता कुछ दिनों से इलेक्शन के ताल्लुक से हमारी जुस्तजू जारी है। शुरू से लेके आज तक अल्लाह की तरफ से हमें हर कदम पे मदद मिलती गई है और मुत्तहिद रह के काम करो। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आइंदा आने वाले 5 सालों में हम ताजनगर का मुस्तकबिल बदलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फिर एक बार आपको मैं अपना 3 नंबर का बटन 3 तारीख को इंशाल्लाह सुबह 7 बजे से 5 बजे तक है। आप तमाम लोग माँ बहनों मेरे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के 3 नंबर के बटन को दबाइए और अल्लाह दुआ कीजिए उसी वक्त अल्लाह इनको कामयाब करन दे बोल के। इतना बोल के मैं अपनी जगह लेता हूँ। घर घर में ज्ञान हो, हर सीने में दान हो, दान हो, दान हो, दान हो, हर आँख में सपना हो और मन में एक ठान हो, दान हो, दान हो, दान हो, ज्ञान की शक्ति, स्वाभिमान की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, स्वाभिमान की शक्ति, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। किसानों को शान की शक्ति। इब्राहिम साहब को हमने खुली छूट देके रखा था कि उनका रिकमेंडेशन, हम मेरा रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को लेके जाके अपना काम करवाने के लिए। इनकी मेहनत 2 दिन 3 दिन 4 दिन बेंगलोर में बैठा करते थे। यहाँ के मसले मसाइल आप लोगों के जो कामकाज होते थे वो लेके आते थे। वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका मोहिद अल्ताफ साहब, शेख सदरुद्दीन साहब, इब्राहिम साहब, बुजुर्गों नौजवान साथियों, और आज की जो मीटिंग है, आज की इस मीटिंग स्पेशली जो है हमारी माँ और बहनों की मीटिंग है, ये बोल के मुझे बुलाया गया। मेरी पर्दानशी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्योंकि इलेक्शन का कैंपेन आखिरी दिन है, परसों जो है पोलिंग रहेगी, आपके बीच में 1-2 चीज़ें मैं समझता हूँ कि खुल के बातें करनी चाहिए। यहाँ पर इब्राहिम साहब ने आपको बताया कि एरिया का इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब होंगे, भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। ये कॉन्फिडेंस एक उम्मीदवार के पास रहना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है।
क्योंकि वो आपके बीच में फिर रहे हैं। इलेक्शन से लेकर नॉमिनेशन से लेकर अब तक आप लोगों ने जो मोहब्बत, जो इज्जत उनको दी है, वो मोहब्बत जो है उनके ज़बान से छलक रही है। तो इंशाअल्लाह इलेक्शन जो है, इलेक्शन होता है और इलेक्शन में कभी और कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि जब तक आखिरी वोट डब्बे में सील ना हो जाए, जब तक गवर्नमेंट ऑफिसर्स वो डब्बे को लॉक करके ना लेके जाए, जब तक कोशिश करते रहिए, आखिरी वोट के ऊपर मेहनत करते रहिए। आज गुलबर्गा का ये बल्दिया इलेक्शन, गुलबर्गा के अंदर हर मोहल्ले में, हर वार्ड के अंदर जनता दल सेकुलर के उम्मीदवारों के लिए अवाम जो मोहब्बत, जो प्यार, जो सपोर्ट एक्सटेंड कर रही है, मैं समझता हूं 2 दिन कुमार स्वामी साहब का प्रोग्राम गुलबर्गा में रहा और कुमार स्वामी साहब भी दिन रात वो लोग गली गली हर वार्ड के अंदर चले गए और मुस्लिम चौक पे आप देखते हैं, मैं समझता हूँ कि आप तमाम लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में, बारिश, अच्छी बारिश, मगर उसके बावजूद भी हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे साथ बारिश के अंदर आकर के लोगों को एड्रेस करके चले। आज इस इलेक्शन की अहमियत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। गुलबर्गा नॉर्थ के इस एमएलए को आपने कांग्रेस को दे दिया है, कांग्रेस के कैंडिडेट को आपने एमएलए बना दिया है, साउथ के बीजेपी के कैंडिडेट को एमएलए बना दिए हैं। आज वक्त की नज़ाकत, वक्त की ज़रूरत यह है, आप तमाम लोग अगर ये महसूस करते हैं कि आपका ये भाई नासिर हुसैन उस्ताद सियासत में अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहे, हक की आवाज़ को बुलंद करता रहे, इक़्तिदार के खिलाफ आंखों में आंख मिला करके लड़ता रहे, आपकी आवाज़ हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहे, बीजेपी आरएसएस के एनआरसी सीडब्ल्यूए के पॉलिसीज के खिलाफ लड़ता रहे, लॉकडाउन के अंदर पुलिसों के जुल्म के खिलाफ अपने आप को पेश करके उनके खिलाफ आवाज उठाए, तो आज आपका भाई आपसे गुजारिश करता है मेरे हिम्मत अफजाई के लिए आप आगे आने वाले दिनों के अंदर जनता दल सेकुलर के मैंने 2 इलेक्शन मैंने लड़े, दोनों बार मेरी शिकस्त हुई, दोनों बार शिकस्त होने के बावजूद मैं आपके बीच में हूं, आपके लिए लड़ता रहा हूं, कभी मायूस नहीं हुआ, कभी हार मैंने नहीं मानी। आज क्योंकि सियासी नज़ाकत ही, वक्त की नज़ाकत यह है कि हम 100% इंशाअल्लाह ताला कॉर्पोरेशन में हमारा इक़्तिदार होगा। आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। आज इब्राहिम साहब यहाँ पर उम्मीदवार नहीं है, यहाँ पर उम्मीदवार नासिर हुसैन उस्ताद है। आप लोग एक एक वोट के ऊपर मेहनत कीजिए, कोई नाराजगी की नहीं है, पैसे लेके आ रहे, चावल लेके आएंगे। कोई बीजेपी का भी एक मुसलमान कैंडिडेट उम्मीदवार है, बड़ा शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। आज जो है हमारे मुस्लिम मोहल्लों में भी बीजेपी के उम्मीदवार जो है कैंडिडेट बनकर आएंगे, वो बोल रहे कि भाई हिंदू वोट आएंगे, मुस्लिम वोट आएंगे, ये सोच गलत है। आज पूरे गुलबर्गा के जितने हमारे हिंदू भाई हैं, जिन मोहल्लों में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदू भाई भी जनता दल सेकुलर के लिए आगे बढ़ करके जो ज्वाइन हो रहे हैं, ये आप सोशल मीडिया में, टीवी में, प्रेस में देख लीजिए। आप संगमेश्वर कॉलोनी में जो है मैं समझता हूँ 1000 लोगों की मीटिंग हुई। शाहबाद के अंदर प्रवीण यादव आपके बगल में है ना, वार्ड नंबर 7, वहाँ का एक नुमाइंदे के लिए मैं समझता हूँ जब कुमार स्वामी साहब आए तो वहाँ भी 5,000 लोगों का मजमा। हर वार्ड में हमारे हिंदू भाई जुड़ रहे हैं। हिंदू वोट बीजेपी की जो है सौगात नहीं, बीजेपी की मिल्कियत नहीं है। मुस्लिम वोट किसी मुस्लिम तंजीम की मिल्कियत नहीं है। आज जनता दल सेकुलर तमाम मजहब को लेकर चलने वाली एक सियासी जमात है। तमाम मजहब के वोट जनता दल सेकुलर लेने की ताकत रखती है, क्योंकि हमारी सोच सेकुलर है, हमारी नीयत सेकुलर है, हमारी जहनियत सेकुलर है। हम किसी को पराया, किसी को अपना ये मिजाज नहीं रखते। आज क्योंकि एक हमारी खवातीन की मीटिंग है, मैं आपके सामने खुल के बात करना चाहता हूँ। इस एरिया की तारीख रही है, इस एरिया के इलेक्शन की तारीख रही है। इस एरिया के सीट अगर जीतना है, अगर हारना है, तो वो कौन फैसला करते हैं? वो हमारी माँ और बहनें फैसला करते हैं।
जहां पर तादाद हमारी माँ और बहनों की ज्यादा है, इंशाअल्लाह ताला सीट उन्हीं की हुई है। आज जिस तादाद में आप लोग बैठे हुए हैं, जिस जोश के साथ आप लोग बैठे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख सुबह 7 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक आप लोग एक एक वोट के लिए मेहनत करेंगे। और मैं आपके बीच में वायदा करता हूं, जब भी हम इक़्तिदार में आएंगे, हमारे इस कैंडिडेट की तरफ से जितने कॉरपोरेशन के अंदर जो हमारी माँ और बहनें के लिए जो लोन्स हैं, जो स्कीम्स हैं, इंशाअल्लाह उसकी जिम्मेदारी नासिर हुसैन उस्ताद लेते हैं। अगर कोई आज आप तमाम लोगों के सामने मैं इब्राहिम साहब को बता रहा हूं, अगर कोई हमारी माँ और बहन इस मोहल्ले की ये शिकायत करेगी, कोई आप मुझे अगर शिकायत करेंगे कि इब्राहिम साहब हमें प्रोग्राम में स्कीम करने के लिए अगर पैसे मांगे हैं, तो उनको चेयरमैन भी नहीं बनाऊंगा, डिप्टी मेयर भी नहीं बनाऊंगा। बगैर रिश्वत के पैसे कमाने के लिए गुत्तेदारी करने के लिए जनता दल सेक्युलर के कैंडिडेट हम किसको भी नहीं बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि हमारे इब्राहिम भाई बेंगलुरु के अंदर निकलते थे हमारी हुकूमत फाइल लेकर। नासिर भाई हमारे एरिया के 50 औरतों का ये जो है श्रम शक्ति के लोगों ने 25 हज़ार कराई, उनके लिए हम भी गए, मगर बदकिस्मती से हमारी हुकूमत चली गई, वरना फाइनल स्टेजेस में था। मैं समझता हूँ 100-150 लोगों को हो सकता था। मैं आपसे वायदा करता हूँ, इक़्तिदार इंशाअल्लाह भी 1 साल के अंदर MLA इलेक्शंस भी होंगे, 100% कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और आप तमाम लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी सोच ये है कि हमारे इन मोहल्लों में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डाली जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, जहां पर हमारी माँ और बहनों को कम से कम 300-400 औरतों को, खवातीन को जो है वहां पर रोजगार मिले। मगर ये बहुत बड़ा वायदा होगा इंशाअल्लाह। कोशिश है, मेरी नीयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला असबाब बनाने वाला है, रास्ते खोलने वाला है। अगर मुझको अगर मौका देता है, क्योंकि आज आपके इस भाई को इस पार्टी ने स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया है, स्टेट का अक़लियती सेल का मैं प्रेसिडेंट हूं, आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह अगर मौका मिलता है तो मेरी माँ और बहनों के लिए इंशाअल्लाह ताला इसी मोहल्ले के अंदर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करके कम से कम 300-400 औरतों को जो है रोजगार देने का मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग इलेक्शन के अंदर तकरीर सुनने के लिए मीटिंग आना एक मुनासिब नहीं है। तकरीर सुने, अच्छा बोलते नासिर भाई, उन्होंने खराब बोले, इन्होंने खराब बोले, नहीं। यहाँ जो हम बात बोल रहे हैं, उस बात को आपको कितनी सही लग रही है, कितनी गलत लग रही है, आपको कोई बात अगर गलत लगती है तो उठ के पूछिए आप। यहाँ पर हम अपने अल्फाज खर्च नहीं कर रहे, हम अपने दिल की बात आपके सामने सीना खोल कर हम आपके सामने रख रहे हैं, इस जज्बात को हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तकरीर का मुकाबला नहीं है। तकरीर का मुकाबला करने के लिए, तकरीर अच्छी होना बोलने के लिए मैं बात नहीं करता। मैं जो भी बात करता हूँ, जो मुझे महसूस होता है, जो मेरे दिल में है, वो आपके सामने रखता हूँ। मैं पूरे इस यकीन के साथ कि आप लोग वार्ड नंबर 1 के अंदर सबसे पहले रिजल्ट जनता दल सेक्युलर का आप देंगे, ये मैं आपसे वायदा चाहता हूँ। वायदा कर रहे हैं आप लोग? अगर वायदा कर रहे हैं तो हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह ताला। हमारी माँ और अभी थोड़े लोग सोच रहे हैं कांग्रेस का क्या तो आता, क्या है, क्या कुछ ऐसा ख्वाहिश पूरे करने के लिए पैसा खर्च कर रहे, वो अगर कोई दे रहे हैं ना तो जो है ले लीजिए, आप शर्मने की जरूरत नहीं है। किसी का पैसा वो जो है मेहनत का पैसा नहीं है, वो अगर दे रहे हैं उनको बहुत ज्यादा हो गया पैसा। माले मुफ्त दिले बेरहम बोलते ना, वो मुफ्त का माल है। हाँ, कितने दिन खाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन भी कम से कम 2 दिन तो खा लो, मगर वोट किसको? ओह बहुत शाबाश, सलाम आपको, आपके जज्बे को सलाम। इंशाअल्लाह ताला हमारी इस वार्ड की जो है सीट आज अगर किसी की जिम्मेदारी है तो आप तमाम हमारी माँ और बहनों के जिम्मे में आपको छोड़कर आपसे वायदा लेकर मैं यहाँ से रुखसत की इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा। शक्ति
शक्ति, ज्ञान की शक्ति, स्वाभिमान की शक्ति। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वार्ड नंबर 1 से जो है ना GDS के कैंडिडेट इब्राहिम, जो पहले भी एक दफ़ा जो है कारपोरेटर रह चुके हैं और उनके काम को जो है ना लोग बहुत जो है पसंद करके पूरी तरीके से जो है ना जिता के लाने की पूरी कोशिश है पब्लिक की। और ये पब्लिक का जो बोलना है वो अल्लाह की तरफ से जो है उनकी जीत 100% है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। और ये हमारे इब्राहिम जो कारपोरेटर है, इनके गुजरे हुए काम के ऊपर और आज की इनकी लीडरशिप के ऊपर भी हमारे पूरे मुस्लिम संघ ताजनगर के लोगों को बड़ा फ़ख्र है। इंशाल्लाह जो है ना जीत के बाद में भी जो है ना उन्होंने हमारे साथ रहेंगे, आज भी हमारे साथ हैं। और हमारे तमाम मुस्लिम संघ ताजनगर के 1 नंबर वार्ड के औरतें, बच्चे, आदमी, हर एक की जो है दुआएं उनके साथ होना चाहिए। और वोट तो जो है पूरे लोग दे रहे हैं, फिर भी जो है ना दुआओं के साथ इनको जिताएंगे, ऐसे मैं जो है सबसे अपील करता हूँ। और इसमें पार्टी या आदमी या कोई जो है किसी की नाराज़गी का कोई मतलब नहीं बनता। काम के ऊपर वोट दिया जा रहा है और बेशक जो है ना काम भी लिया जाएगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह का शुक्र है आपको ये इत्तला गलत मिली है कि JDS पार्टी कमज़ोर हो चुकी है। अल्लाह का शुक्र है कि JDS पार्टी इतनी मज़बूत है कि हाँ, आने वाले दिनों में आपको ख़ुद को पता चल जाएगा कि JDS पार्टी कैसी मज़बूत है इंशाअल्लाह। कहीं ना कहीं आप चेहरा देखकर JDS पार्टी में लोग ज्वाइन हो रहे हैं, बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? JDS पार्टी में चेहरा देखकर ना एक डायनेमिक लीडर देख के ज्वाइन हो रहे हैं, जो अपने मर्ज़ी से आ रहे हैं और जो अपने मर्ज़ी से क्या है मालूम में ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। तमाम मुस्लिम संघ के मेरे माँ बहनों और मेरे खाला और मेरे मामुओं को मैं गुजारिश करता हूँ कि इस बार JDS पार्टी को वोट डालकर अच्छे इससे जिताने की कोशिश करेंगे। और सभी लोग हमारे साथ हैं, नौजवान, बच्चे और बड़े, महल्ले के ज़िम्मेदार लोग भी। आप सब लोगों से ये गुजारिश है और एक बार कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए, इसको डालूँ उसको डालूँ बोल के कन्फ्यूज़ मत हुई। JDS पार्टी जीतने वाली है, इब्राहिम भाई अच्छे काम करने वाले हैं, इनको जिताने की कोशिश करिए। आ रहे बहुत जने बोल रहे जा रहे, इस चीज़ के ऊपर तुम ज़्यादा तवज्जो मत दिए। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं कि उन्होंने वो कर रहे हैं, उन्होंने ये कर रहे हैं, काम कौन करने वाला है उनको देखकर वोट दीजिए। हाँ, बहुत कुछ बोल रहे हैं, मैं 40 लाख का काम कराया, वो कराया, मेरे को साहब बोले। अरे तेरे को साहब कब बोले थे? तेरे को हम लोग स्टार्ट करें नौजवान बच्चे महिला के कब्रस्तान का काम चालू करने के बाद 1 साल के बाद हमारे को बड़ी कमेटी दी, उसके बाद तो तवज्जो हुआ उसके अंदर। तुम क्या बोल रहे हैं मैं 40 लाख का काम कराया? कम से कम आखिरत के लिए तो भी काम जो कब्रस्तान का है उस लिए तो झूठ मत बोलो तुम। जनता से क्या उम्मीद रखते हैं वार्ड नंबर 1 से आप? जनता से उम्मीद यही रखेंगे हम कि लोगों के बहकावे में बहुत कुछ आए, 8 साल गुजर गए हैं, वो उस चीज़ को भूल जाना है। अब नए कैंडिडेट को जिता के लाने की कोशिश करना है।